औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। ज़रा तसव्वुर करें, अगर कल सुबह आप अखबार खोलें और हेडलाइन हो चाइना पुल्स आउट ऑफ सी पैक प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान, चाइना पुल्स आउट ऑफ सी पैक प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान, या दूसरा मंजरनामा पाकिस्तान डिसाइड टू जॉइन यूएस कैंप डिस्टेंसिंग फ्राम चाइना। तो क्या होगा, हमारी माशत पर कितना बड़ा झटका लगेगा, खित्ते की सियासत किस करवट बदलेगी और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का तवाज़ुन किस हद तक बिखर जाएगा। यही वो कंट्रोवर्शियल और डिबेटेबल सवालात हैं जिन पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। दो बड़ी तादाद हमेशा से ज़ैर बहस रहे हैं। नंबर एक, कुछ लोग कहते हैं कि सी पैक पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा, लेकिन कुछ इसको न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी और डेब्ट ट्रैप का मौक़िफ़ कहते हैं। दूसरा तजाद ये है कि चीन के साथ कुर्बत ने क्या पाकिस्तान को वाकई अमेरिका और मगरब से अलग थलग कर दिया है, या ये हमारी स्ट्रेटजिक मजबूरी है। दूसरा तजाद ये है कि चीन के साथ कुर्बत ने क्या पाकिस्तान को वाकई अमेरिका और वेस्ट से अलग थलग कर दिया है, या ये हमारी स्ट्रेटजिक मजबूरी है। सीएसएस के इम्तिहान में भी इन्हीं तजादात पर सवाल उठाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल आया है वो आया था पास्ट पेपर, क्रिटिकली एवेलुएट द सिग्निफिकेंस ऑफ सी पैक फॉर पाकिस्तान इकनॉमिक डेवलपमेंट, व्हाट आर इट्स चैलेंजेस। ये पाकिस्तान अफेयर CSR 2023 में ये सवाल आया था। तो दूसरा सवाल जो आया था वो था एनालाइज पाकिस्तान रिलेशंस विद चाइना इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ शिफ्टिंग ग्लोबल पावर डायनेमिक्स। तो ये सवाल आया था CSS 2024 में करंट अफेयर में। तो पाक चाइना आज का लेक्चर आपको सिर्फ तल्लुकात नहीं पढ़ाएगा, बल्कि ये सिखाएगा कि इन तल्लुकात को किस तनकीदी ज़ाविये से देखना है, ताकि इम्तिहान में आपको जवाब देना और अच्छे स्कोर लेना हासिल कर सकें। तो हायर दिन हमालीज़ तो आए इस ताल्लुक़ को सिर्फ एक नारे नहीं बल्कि एक CSS मीनिंग आंसर बनाने की तरफ बढ़ते हैं। हायर देन हमालीज़ तो आए इस ताल्लुक़ को सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक CSS मीनिंग आंसर बनाने की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नोबल ऑफिशियल स्टेटमेंट्स के, जो पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी क्या स्टेटमेंट्स हैं पाकिस्तान चाइना रिलेशंस के बारे में। उसके बाद टाइमलाइन ऑफ पाकिस्तान चाइना रिलेशंस कि हम टाइमलाइन समझेंगे कि पाकिस्तान और चाइना के 1947 से लेकर अभी तक आपस में रिलेशंस कैसे रहे हैं। उसके बाद करंट डेवलपमेंट्स या डायनामिक्स देखेंगे कि 2020 और 25 के दरमियान क्या स्पेसिफिक डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान और चाइना रिलेशनशिप्स में, और इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी देखेंगे इन एमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड में। पहले तो यूनिपोलर वर्ल्ड था, अभी मल्टीपोलर वर्ल्ड में हमारे क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं चाइना के साथ। उसके बाद हम देखेंगे कि चाइना की पाकिस्तान के लिए क्या स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है और पाकिस्तान की चाइना के लिए स्ट्रेटेजिक क्या इम्पोर्टेंस है।
उसके बाद देखेंगे, प्रूफ देंगे अगर क्वेश्चन अगर वो सवाल करता है कि चाइना एज ऑल वेदर फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान, तो गिव मी प्रूफ्स दें या कुछ प्रूफ्स दें। तो वो हम इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे। हम आपको 5 या 6 प्रूफ देंगे कि चाइना हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है। उसके बाद हम देखेंगे पाकिस्तान और चाइना में कौन सी कोर एरियाज ऑफ कोऑपरेशंस हैं। उसके बाद देखेंगे जो पाकिस्तान और चाइना की आपस में रिलेशनशिप है वो इंडिया और यूएस के नेक्सस के ख़िलाफ़ कैसे इम्पोर्टेंट है, उसकी क्या स्ट्रेटेजिक अहमियत है। उसके बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान को चाइना और वेस्ट के दरमियान अपनी फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस करने में क्या मुश्किलात का सामना है। उसके बाद हम देखेंगे कि की इरिटेंट्स या चैलेंज इन पाकिस्तान चाइना रिलेशन, कि पाकिस्तान और चाइना रिलेशन में क्या की इरिटेंट्स हैं, क्या रुकावटें या चैलेंजेस हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ टू बोस्ट रिलेशनशिप्स के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कौन सी पॉलिसीज़ इख्तियार की हैं ताकि पाक चाइना रिलेशंस को इम्प्रूव किया जा सके। और हम देखेंगे कि पाक चाइना रिलेशंस के लिए ग्लोबल केस स्टडीज़ देखेंगे कि अगर पाकिस्तान एक ऐसी कमज़ोर वीक इकॉनमी होने है और चाइना एक स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है, तो इस तरह देखेंगे कि उन्होंने किस तरह आपस में रिलेशनशिप बनाए हुए हैं। ग्लोबल केस स्टडी देखेंगे। उसके बाद हम वे फॉरवर्ड बताएंगे, आपको 6 से 7 वे फॉरवर्ड बताएंगे कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है और जो चैलेंजेस हैं या की इरिटेंट्स हैं उनको कैसे एलिमिनेट या उनके उसके इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है। और एंड पे हम आपको बताएंगे कि पाक चाइना रिलेशन CSS 2026 में क्वेश्चन इस पर कैसे पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो इंतहाई अहम और जो नए बच्चे हैं CSS या PMS के उनके लिए इंफॉर्मेटिव और आंसर विनिंग क्वेश्चन हो सकता है, आंसर विनिंग टॉपिक हो सकता है। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल द लर्नर्स ग्रुप को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और इसको अपने कोलीग्स का शेयर करें जो CSS या PMS या कोई किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, MCQs टाइप क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें हर 2 से 3 स्लाइड्स के बाद क्विज़ डाले हुए ताकि आपको अच्छे से लेक्चर मेमोराइज हो सके। तो उनके साथ शेयर करें और आप हमें बताएं कि आप कौन से नेक्स्ट रिलेशन यानी पाकिस्तान के किस मुल्क के साथ रिलेशन पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, और हमें बताएं कि इस वीडियो में मज़ीद हम क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं या इसमें कौन से नए जो एक्सपेक्ट्स हैं एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से एक्सपेक्ट्स ऐड किए जा सकते थे। तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दें। तो अभी चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पाक चीन तल्लुकात का एक तारुफ। फाउंडेशनल डिप्लोमेटिक टाइज established in 1951 marking a long standing partnership। पाकिस्तान और चीन के तल्लुकात को दुनिया में सबसे ज़्यादा पायदार और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स में शुमार किया जाता है। इस तल्लुकात की बुनियाद 1951 में रखी गई जब दोनों ममालिक के डिप्लोमेटिक तल्लुकात कायम हुए। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान दुनिया की चंद इब्तदाई ममालिक में शामिल था जिसने चीन को तस्लीम किया था। ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनर्स, ए फ्रेज ऑफ्टन इन्वोक्ड बाय बोथ साइड्स। यही वजह है कि पाकिस्तान और चीन अपने ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन तल्लुकात को अक्सर ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप करार देते हैं। ये इस्लाह एक सियासी नारा नहीं बल्कि दोनों ममालिक की स्ट्रेटेजिक, इकनॉमिक और डिफेंसिव डेप्थ को ज़ाहिर करती है।
नंबर 2 3 सी पैक एज ए फ्लैगशिप द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अंडरपिन्स इकोनॉमिक एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेशंस। इस शराकत दारी का सबसे बड़ा नुमायां मंसूबा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसे खित्ते का गेम चेंजर यानी तकदीर बनने वाला मंसूबा कहा जाता है। इस सी पैक में न सिर्फ तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े मंसूबे बन रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान को खित्ते की तजारती राहदारी बनाने का भी, ट्रेड ट्रांजिट बनाने का भी मौका भी मिल रहा है। China as top trading partner. Bilateral goods reach at $23.1 billion in 2024, up approximately 11% up year on year. Chinese exports surged 17% to $20.2 billion, while Pakistan export dropped 18% to 2.8 बिलियन। माशी तल्लुकात की सूरत में भी चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती शराकत दार है। 2024 में दोनों ममालिक के दरमियान तजारती हुजम तकरीबन 23.1 अरब डॉलर रहा, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 11% ज़्यादा है। ताहम इसमें अदम तवाज़ुन पाया जाता है। चीन की पाकिस्तान की बरामदा तकरीबन 17% बढ़कर 20.2 अरब डॉलर तक पहुँच गई, जबकि पाकिस्तान की चीन को बरामदार 18% कमी के बाद सिर्फ 2.8 अरब डॉलर रहीं। टॉप बाईलैटरल लेंडर। चाइना अकाउंट्स फॉर 22% ऑफ पाकिस्तान एक्सटर्नल डेब्ट्स। इसके साथ साथ चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा दो तरफा कर्ज दहिंदा भी है, जो उसको डोनर भी है। पाकिस्तान के बैरूनी कर्ज़ों का तकरीबन 22% बराह रास्त चीन से लिया गया है, जबकि मजमूई तौर पर तकरीबन 30% कर्जा चीन से वाबस्ता है। ये पहलू पाकिस्तान की मैशी खुद मुख्तियारी और पॉलिसी साजी पर गहरा असर रखता है। 6 पॉइंट वेस्ट सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक डेप्थ। आखिर में पाकिस्तान और चीन के तल्लुकात का एक अहम पहलू सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक ताउन है। दोनों ममालिक इंशदाद दहशतगर्दी, खित्ते में इस्तेहकाम और बड़े मंसूबे की सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। ताहम हालिया बरसों में चीनी इंजीनियर और वर्कर पर होने वाले हमले इस ताल्लुकात के सिक्योरिटी पहलुओं को और ज़्यादा नाजुक और अहम बना देते हैं। ताहम हालिया बरसों में चीनी इंजीनियर और वर्कर्स पर होने वाले हमले इस ताल्लुकात के सिक्योरिटी पहलुओं को और ज़्यादा नाजुक बना देते हैं। हाईलाइट द सिक्योरिटी स्टेक्स। ये था हमारा इंट्रोडक्शन कि हमने पढ़ लिया कि कैसे उन्होंने अपने टाइज बताएं और वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पार्टनर्स कैसे हैं, सी पैक क्या है, चाइना पाकिस्तान का ट्रेडिंग पार्टनर भी है टॉप और बायलैटरल लैंडर भी है, और सिक्योरिटी से डेप्थ की क्या है। अभी हम देखेंगे नोटेबल ऑफिशियल स्टेटमेंट्स। सबसे पहले जब मुमताज़ बलोच पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस स्पोक्समैन, उन्होंने कहा है An important aspect of Pakistan Prime Minister's visit will be meeting with corporate executives, energy, ICT and emerging technologies. वज़ीर आज़म का दौरा चीन का एक अहम पहलू मुख्तलिफ शोबों के कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव से मुलाकातें होंगी, ख़ास तौर पर तवानाई, ICT और उभरती हुई टेक्नोलॉजी के शोबों में। नंबर 2 वांग यी चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर प्रेज्ड, उन्होंने तारीफ़ की है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान सेक्रीफाइस इन कम्बैटिंग टेररिज्म, रीफर्मिंग क्लोज स्ट्रेटेजिक टाइज एंड सिग्नलिंग
सपोर्ट अगेंस्ट यूनिलैटरलिज्म इन ग्लोबल ट्रेड। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को सराहता है। चीन पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को सराहता है और करीबी स्टेट तल्लुकात की तजदीद करता है, यानी इसको दोबारा दोहराता है। साथ ही उन्होंने आलमी तजारत में यकतरफा रवैये के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत का भी ऐलान किया। यकतरफा रवैयों के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत का भी ऐलान किया। Chinese Foreign Ministry said on August 19, China and Pakistan are ironclad friends and all-weather strategic cooperative partners। चीन और पाकिस्तान आहनी दोस्ती और हमा मौसमी स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दार हैं। चाइना एंड पाकिस्तान आर आयरन-क्लेड फ्रेंड्स के यानी लोहे वाले दोस्त होते हैं, आहनी, एंड ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनर्स। मुमताज़ बलोच ने कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर का जो विज़िट है वो उनका मकसद होगा कि कॉर्पोरेट मीटिंग एग्जेक्टिव से मिलना, और वंग ने तारीफ़ की कि पाकिस्तान का जो कम्युनिज्म कर रहा है वो स्ट्रेटेजिक टाइज के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और चाइनाज़ फॉरेन मिनिस्ट्री सैड ऑन 19 अगस्त जो अभी गुजरा है उसमें कहा था, चाइना एंड पाकिस्तान आर आयरन-क्लेड फ्रेंड्स एंड ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनर्स। तो अभी हम डिस्कस करेंगे पाक चाइना की टाइमलाइन और पाकिस्तान चाइनाज़ रिलेशंस। पाकिस्तान और चीन के तल्लुकात की 8 दहाइयों पर मुहित है। पाकिस्तान और चाइना के तल्लुकात की तारीख 8 दहाइयों पर मुहित है, जिसे कई अहम संग मिलों ने तक़वियत दी। तो सबसे पहला पॉइंट है वो 1949 to 1955 1949 to 1955 इनिशियल कॉन्टैक्ट एंड रिकॉग्निशंस। में चीन के क़याम के फ़ौरन बाद पाकिस्तान ने चीन को तस्लीम किया। ये कदम उस वक्त की मुस्लिम दुनिया में गैर मामूली था, क्योंकि बेशतर मालिक अभी यकजा हिचकिचा रहे थे। ये कदम उस वक्त के मुस्लिम दुनिया में गैर मामूली था, क्योंकि बेशतर मालिक अभी हिचकिचा रहे थे। 1951 में दोनों ममालिक के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम हुए। अगरचा इस दौर में तल्लुकात ज़्यादा गहरे न थे, लेकिन बुनियाद डाल दी गई जिसने आगे चलकर तल्लुकात को मजबूत किया। अगरचा इस दौर में तल्लुकात ज़्यादा गहरे न थे, लेकिन बुनियाद डाल दी गई जिसने आगे चलकर तल्लुकात को मजबूत किया। इसका आप फैक्ट नोट कर लें। पाकिस्तान was the first Muslim country to recognize Pakistan People Republic of China in 1950. Pakistan was the first Muslim country to recognize People of Republic of China in 1950. दूसरा पॉइंट था वो था 1955 to 1965 बिगिनिंग्स ऑफ फ्रेंडशिप। 1955 में पडोंग कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान और चीन को करीब किया। पडोंग कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान और चीन को करीब किया। दोनों ने एक दूसरे की फॉरेन पॉलिसी को समझा और ताउन बढ़ाया। पाकिस्तान ने ताइवान की बजाय बीजिंग की नुमाइंदगी को सपोर्ट किया, जबकि चीन ने पाकिस्तान को कश्मीर मौक़िफ़ को सराहा। पाकिस्तान ने ताइवान की बजाय बीजिंग की नुमाइंदगी को सपोर्ट किया, जबकि चीन ने पाकिस्तान के कश्मीर मौक़िफ़ को सराहा।
इस दौर में डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन बढ़ा और दोनों ममालिक के दरमियान सियासी एतमाद में इजाफा हुआ। यही दौर पाक चीन दोस्ती की असल बुनियाद समझा जाता है। यही दौर पाक चीन दोस्ती की असल बुनियाद समझा जाता है। उसके बाद का फैक्ट नोट कर लें। बाई 1963 पाकिस्तान एंड चाइना साइंड ए बाउंड्री एग्रीमेंट इनहैंसिंग ट्रस्ट। बाई 1963 पाकिस्तान एंड चाइना साइंड अ बाउंड्री एग्रीमेंट इनहैंसिंग ट्रस्ट। उसके बाद जो तीसरा फेज़ है वो है 1965 टू 1971 स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड सपोर्ट। 1965 की पाक भारत जंग के बाद चीन ने पाकिस्तान की खुलकर हमायत की। 1965 की पाक भारत जंग के बाद चीन ने पाकिस्तान की खुलकर हमायत की। इस दौर में दिफाई ताउन में इजाफा हुआ, हथियारों की फराहमी और डिप्लोमेटिक सपोर्ट फराहम की गई। चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सपोर्ट किया और भारत को मुतनाज़ा भी किया। यही वो वक्त था जब तल्लुकात स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की शक्ल इख्तियार करने लगे। यही वो वक्त था जब तल्लुकात स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शक्ल इख्तियार करने लगे। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। China supplied military hardware to Pakistan after 1965 war. China supplied military hardware to Pakistan after 1965 war. नंबर जो दूसरा चौथा फेज़ था, फोर्थ फेज़ है 1971 to 1979 deepening ties amid regional changes। 1971 की जंग और मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी ने पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का सामना कराया। ऐसे वक्त में चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया और सलामती कौंसिल में भारत के खिलाफ करारदाद को वीटो किया। 1972 में पाकिस्तान ने पाक चाइना राब्ते के लिए अहम किरदार अदा किया। अमेरिका चीन राब्ते के लिए अहम किरदार अदा किया, जिसने चीन को आलमी सतह पर मजबूत किया। यूँ पाकिस्तान चीन का दरवाज़ा कहलाया। इसकी आप मिसाल कोट कर लें आप। एग्जाम्पल, पाकिस्तान फैसिलिटेटेड हेनरी किसिंजर सीक्रेट विजिट टू चाइना। पाकिस्तान फैसिलिटेटेड हेनरी किसिंजर सीक्रेट विजिट टू चाइना 1971। उसके बाद 1979 टू 1989 कोल्ड वार ऑपरेशंस। सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान पर हमले के बाद पाकिस्तान और चीन दोनों को मुश्तरका खतरा लाहिक हुआ। सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान पर हमले के बाद पाकिस्तान और चीन दोनों को मुश्तरका खतरा लाहिक हुआ। इस मौके पर दोनों ममालिक ने करीबी ताउन किया, खुसूसन अफगानिस्तान में मज़ामतकारों को मदद फराहम करने के लिए। चीन ने दिफाई और खुफिया शोबों में पाकिस्तान की मदद की। तो इसके लिए आप फैक्ट नोट कर लें। चाइना एंड पाकिस्तान जॉइंटली सपोर्टेड अफगान मुजाहिदीन अगेंस्ट USSR। China and Pakistan jointly supported Afghan मुजाहिदीन अगेंस्ट USSR। तो छठा फेज़ था वो था 1990s टू 2001 स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस कॉरपोरेशन। 1990 की दहाई में पाकिस्तान पर अमेरिकी पाबंदियाँ लगीं, लेकिन चीन ने ताउन बढ़ाया। 1990 की दहाई में पाकिस्तान पर अमेरिकी पाबंदियाँ लगी, लेकिन चीन ने ताउन बढ़ाया। मिसाइल टेक्नोलॉजी, JF-17 थंडर तैयारे का मंसूबा और जोहरी प्रोग्राम में मदद इसी दौर की नुमायाँ मिसालें हैं। चीन पाकिस्तान का बुनियादी दिफाई पार्टनर बन गया। भारत के एटमी तजर्बात के बाद चीन ने पाकिस्तान को खुलकर सपोर्ट किया। तो इसकी आप फैक्ट नोट कर लें।
Pakistan conducted nuclear test in 1998 with detected Chinese sport। जो सातवां फेज था वो था 2001 to 2015 इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी एक्सपेंशन। 9/11 के बाद पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग में शामिल हुआ। 9/11 के बाद पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग में शामिल हुआ। चीन ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ एक अहम इत्तेहादी समझा। 2006 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ। 2006 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ। इसी दौर में चीन ने ग्वादर पोर्ट की इब्तदाई इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी की। दोनों ममालिक के माशी ताउन और दहशतगर्दी के खिलाफ करीबी रवाबित बढ़े, जो बाद में सी पैक की बुनियाद बने। दहशतगर्दी के खिलाफ करीबी रवाबित बढ़े और जो बाद में सी पैक की बुनियाद बने। इसकी एग्जाम्पल नोट कर लें। China's funded the construction of Gwadar Port Phase 1, completed 2007. China funded the construction of Gwadar Port Phase 1, completed 2007। जो लास्ट फेज, ये जो भी हमारा फेज चला है वो 2015 टू प्रेजेंट ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप। 2015 में सी पैक के आगाज़ ने ताल्लुकात को नई बुलंदी दी। 2015 में सी पैक के आगाज़ ने ताल्लुकात को नई बुलंदी दी। ये मंसूबा पाकिस्तान की माशत और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए संगे मील है। डिफेंस, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट में मज़ीद इजाफा हुआ। चीन पाकिस्तान को आयरन ब्रदर कहता है, जबकि पाकिस्तान उसे अपनी खारजा पॉलिसी का मरकज़ी सतून मानता है। आज ये ताल्लुकात सिर्फ दो तरफा नहीं बल्कि खित्ते की जियो इकोनॉमिक्स और स्ट्रेटजिक मुस्तकबिल का हिस्सा हैं। तो जो इसके बारे में कोट नोट कर लें। जो जी जिनपिंग हैं, जो इनके प्रेसिडेंट हैं, चाइनीज़ सदर जो है जी जिनपिंग, नो मैटर हाउ द इंटरनेशनल सिचुएशन चेंजेस, नो मैटर हाउ the international situation changes, China will always stand by Pakistan. China will always stand by Pakistan। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप जो पाकिस्तान और चाइना की टाइम लाइन है इसको आप तो पहले याद कर लें, अपने पेन पेंसिल पे नोट कर लें, और उसके बाद अब हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन कौन से इसमें 8 फेजेस थे, आपको कौन कौन से फेजेस याद हुए हैं, और उसके आगे जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से आपने टाइप नोट किए हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्विज़ की तरफ। वो कहता है व्हाट परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली शेयर ऑफ पाकिस्तान एक्सटर्नल डेब्ट इज़ ओन टू चाइना। व्हाट परसेंटेज अप्रॉक्सीमेट शेयर ऑफ पाकिस्तान एक्सटर्नल डेब्ट इज़ ओन टू चाइना, कितने परसेंट है? आंसर आप बताएंगे। आपने ABC नहीं लिखना, जो कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कितने, वो आंसर बताना है, ABC नहीं, आपने आंसर बताना है। तो इसका आंसर है 22%। दूसरा MCQ है वो है अप्रॉक्सीमेट टोटल बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान इन 2024। अप्रॉक्सीमेट टोटल बायलैटरल ट्रेड वैल्यू बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना इन 2024, तो कितनी थी आपने बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है 23.1 बिलियन, 23.1 बिलियन डॉलर। अभी हम बातें हैं शॉर्ट क्वेश्चंस कि वाई पाकिस्तान अक्यूज ऑफ फेसिंग ए डेब्ट ट्रेड विद रिगार्ड ऑफ सी पैक। वाई इज़ पाकिस्तान अक्यूज ऑफ फेसिंग ए डेब्ट ट्रेड विद रिगार्ड टू सी पैक। तो आपने कोई से दो वजूहात बतानी है। और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ सर्कुलर डेब्ट राइजिंग फ्रॉम चाइनीज IPPs फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी। व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ सर्कुलर डेब्ट राइजिंग फ्रॉम चाइनीज IPPs फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी।
तो आपने दो चीज़ों इनके दो दो पॉइंट्स शॉर्ट क्वेश्चन के जवाब देंगे। जब शॉर्ट क्वेश्चन के जवाब देंगे तो एंड के लेक्चर पर आप एक मुकम्मल फुल फ्लेज लेक्चर और आंसर तैयार कर चुके होंगे। तो आप टाइप करें शॉर्ट क्वेश्चन के जवाब टाइप करें कमेंट सेक्शन में। अभी हम देखते हैं करंट डायनामिक्स के 2020 और 25 में पाकिस्तान और रिलेशंस में क्या इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। 2020 से 2025 तक पाकिस्तान चीन तल्लुकात में कई अहम जीतें सामने आई हैं। जो सबसे पहली जीत है वो है ट्रेड ग्रोथ। बायलैटरल ट्रेड अप 11% इंक्रीज इन 2024। चाइनीज एक्सपोर्ट सर्ज, पाकिस्तान एक्सपोर्ट डिक्लाइन। 2024 में पाक चीन दो तरफा तजारत तकरीबन 23.1 अरब डॉलर रही, जो पिछले साल के मुकाबले में 11% ज़्यादा है। ताहम ये इजाफा एक तरफा रहा। चीन की बरामदात 20.2 अरब डॉलर तक बढ़ गई, जबकि पाकिस्तान की बरामदात 18% कमी के साथ 2.8 अरब डॉलर पर आ गई। ये तजारती खसारा पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बरामदात में कमी और वैल्यू एडिशन न होने से फ़ायदा एक तरफा तौर पर चीन को हासिल हुआ। ये तजारती खसारा पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बरामदात में कमी और वैल्यू एडिशन न होने की वजह से फ़ायदा एक तरफा तौर पर चीन को हुआ। तो इसके लिए एशिया डेवलपमेंट बैंक 2024 रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मस्ट डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट टू बैलेंस इट्स ट्रेड विद चाइना। पाकिस्तान मस्ट डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट टू बैलेंस इट्स ट्रेड विद चाइना। नंबर 2 पे है वह है डेप्ट मैनेजमेंट। पाकिस्तान निगोशिएटिंग रिलीव एंड रीपेमेंट शेड्यूलिंग फॉर CPEC रिलेटेड लोन्स एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। CPEC और तवानाई मंसूबे के कर्जे पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा माली बोझ हैं। CPEC और तवानाई मंसूबे के कर्जे पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा माली बोझ हैं। 2022 से 25 के दौरान पाकिस्तान ने चीन के साथ रीशेड्यूलिंग और रिलीव के लिए मज़ाकरात किए ताकि कर्ज़ों की वापसी को मौखर यानी डिले किया जा सके। इस दौरान चीन ने कई अरब डॉलर के कर्ज़े रोल ओवर किए, जिससे पाकिस्तान को वक्ती रिलीफ मिला। तो एग्जाम्पल नोट कर लें कि फाइनेंशियल टाइम्स अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल टाइम्स चाइना इज़ पाकिस्तान लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। जो तीसरी जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है वह सिक्योरिटी कंसर्न्स। मल्टीपल टेरर अटैक्स टारगेटिंग चाइनीज नेशनल्स, पाकिस्तान स्ट्रेंथनिंग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। 2020 से 24 के दौरान बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में CPEC मंसूबों पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स और शहरियों पर मुतअद्दिद हमले हुए। इससे पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी पर सवाल उठे और चीन ने बारहा अपने शहरियों की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। इससे पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी पर सवाल उठे और चीन ने बारहा अपने शहरियों की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया।
पाकिस्तान ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत खसूसी सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की और मनसूबों की निगरानी बढ़ाई। तो इसके लिए आप फैक्ट नोट कर लें। इन 2024 एट लीस्ट 12 चाइनीज इंजीनियर्स वर किल्ड इन टेरर अटैक्स इन पाकिस्तान। In 2024, at least 12 Chinese engineers were killed in terror attacks in Pakistan। तो चौथी जो फोर्थ करंट डेवलपमेंट हुई है वो है स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी, हाई लेवल विजिट एंड जॉइंट स्टेटमेंट रिफर्मिंग ऑल वेदर पार्टनरशिप्स अंडर राइजिंग रीजनल टेंशंस। 2020 से 2025 तक पाक चाइना आला सतही दौरे मुसलसल जारी रहे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर शी जिनपिंग की ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन मुलाकातों में बारहा इसको दोहराया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर शी जिनपिंग की मुलाकातों में बारहा ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को दोहराया गया। ये डिप्लोमेसी उस वक्त और भी अहम थी जब खित्ते में पाक अमेरिका कुर्बत, अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल और ईरान चीन तल्लुकात बढ़ रहे थे। चीन के लिए पाकिस्तान न सिर्फ एक माशी राहदारी है बल्कि एक दिफाई और स्ट्रेटेजिक तहदी भी है। पाकिस्तान न सिर्फ एक अहम माशी राहदारी है बल्कि एक दिफाई और स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी भी है चीन के लिए। नंबर जो पाँचवीं जो मेन डेवलपमेंट हुई है वो है इकनॉमिक कॉरिडोर एक्सपेंशन। Plans underway to expand CPEC scope into agriculture, industrial zones, tech and rail upgrades. Asian development stepping in amid pause Chinese financing। 2025 में CPEC को नई जिद्दत देने का फैसला किया गया। इसमें ज़राई तरक्की, सनती, स्पेशल इकनॉमिक जोन्स, टेक्नोलॉजी और रेलवे अपग्रेड शामिल हैं। इसके साथ साथ एशियाई डेवलपमेंट बैंक इन मंसूबों में शामिल हो रहा है, तो चूँकि चीन ने कुछ फंडिंग वक्ती तौर पर रोक दी है। इसके साथ साथ एशियाई डेवलपमेंट बैंक भी इन मंसूबों में शामिल हो रहा है क्योंकि चीन ने कुछ फंडिंग वक्ती तौर पर रोक दी है। ये वसत पाकिस्तान के लिए मौका है कि वो अपनी माशत को सेहत तवानाई और सड़कों तक महदूद ना रखे बल्कि ज़राअत, डिजिटल इकॉनमी और इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी आगे बढ़ाए। तो इसके बारे में एग्जांपल नोट कर लें। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक 2025 रिपोर्ट है उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट बैंक 2025 रिपोर्ट, CPEC diversification into agriculture and digital economy can boost Pakistan exports by 20%. CPEC's diversifications into agriculture and digital economy can boost Pakistan exports by 20%.